अर्ज करता हूँ। मेरा नाम पास्टर इमरान गिल है और मैं असेंबलीज ऑफ गॉड नाम के लिहाज से मैं इस टॉपिक ने मुझे एक दफा से फिर झंझोड़ दिया और मुझे मेरी कर सकूं। और मैं शुक्र अदा करता हूं बरकत टीवी के लिए, जिसको खुदा ने पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर जो है वो इस्तेमाल किया है, जिससे वो लोगों तक, बहुत सी कौमों तक जो कि पूरे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी ये लोग जो है वो खुदा के कलाम को जो है पहुंचा सकें। और बहुत साल पहले मैं और अक्सर हम जो पाम संडे के लिहाज से इस कलाम को जो सुनते हैं, लेकिन जो आज खुदा का कलाम हमारे साथ क्या बात करना चाहता है, 8वीं आयत से 35वें आयत तक खुदा के कलाम। तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सब नहीं हुआ। याद रखिएगा, हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि इस गधी के बच्चे पर भी हम गौर करेंगे कि खुदामंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। और वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े काम का हिस्सा जो आपके सामने पढ़ा गया है, मैं कुछ देर के लिए आपका इस जुमले पर और हम देखते हैं कि किस तरह से जब मसीह खुदावंद जो कि एक हम्बल, एक बेहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। लेकिन मेरा जो खुदा ने जो ध्यान इस कलाम के हिस्से में जो दिलाया की जरूरत है। जरूरत है, मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं। हमारी मर्जी के बगैर वो शामिल किसी शख्स को
कमजोरियों को और कई ऐसी काम कर सके। और हम देखते हैं कि यहां पे अपनी फातिहाना आमद के लिए कि खुदा ने किसी हाथी को इस्तेमाल नहीं किया, किसी एक बड़ी ही अच्छी नस्ल के घोड़े को इस्तेमाल नहीं किया। होगा। मेरे अजीजों, आज खुदावन को आपकी जरूरत है। शायद हम इस सोच में पड़े हुए हैं कि मैं खुदा के लिए ताल्लुक से जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे अजीजों, ये जो एक इग्नोर्ड, जो आप कह सकते किसी चीज के साथ बंधे हुए हैं, और उस बंधे होने की वजह से, कैद होने की वजह से उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो मूवमेंट है, वो भी आप कैसे रिस्ट्रिक्टेड होती है कि वो ज्यादा कहीं जा नहीं सकते हैं। अपने उस बंधन की वजह से वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो अपनी आवाज किसी तक पहुंचा नहीं सकते हैं। और जगह भी नहीं बताएगी कि किस जगह वो बंधा होगा, ठीक है। और आप कह सकते निशानी उन्होंने जो खुदावन ने उसको बताई थी कि तुम उस गधी के बच्चे को, ये डायरेक्शन मिल गई कि उन्होंने उस गधी के बच्चे को जो है से क्या करें, आजाद करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तो हम देखते हैं कि खुदावन ऐसे तो एतबार
गुलामी में था। लेकिन मेरे अजीजों, आप ये लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद ऐसा खुदावंद है जो बचाने की तुमको अपने साथ लेकर गए, तो उन्होंने बड़ी अथॉरिटी के साथ उस शायद वो किसी और पोजेशन में, किसी और मलकियत में है। मुलवस किया हुआ और वो कैद किया हुआ है। नहीं नहीं, खुदा को किस चीज की जरूरत है? कभी भी सवारी नहीं हुई थी। इट्स वेरी स्ट्रेंज। और गधे के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा जानवर है, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये जिद्दी किस्म का जानवर है। इसकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि कई मीलों तक भी इसकी आवाज जो है वो सुनी जा सकती है, लेकिन इसको इग्नोर जानवर समझा जाता है, इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन उस दौर में कि ये एक आम फैमिली के लिए एक आप उसके साथ ना हो जाए, उसके साथ उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बेहतर शायद उन्होंने कभी ऐसे किस्म का बोझ नहीं अपने ऊपर लिया। और आप देखिए कि जब इंटीमेसी ना हो तो फिर वो जानवर जो उसके ऊपर सवार होगा उसको क्या कर सकता है? तरीके से मिलती है। इस्तेमाल करना चाहता है। और यहां पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इस गधी के बच्चे पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, लेकिन मसीही खुदावंद ऐसे रिस्क लेने के लिए, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में क्या है, एक बड़ी ही अजीब किस्म की वो जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो बड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और ना ही वो कलाम को सुनना चाहते हैं, वो दूर भागते हैं। लेकिन मेरे अजीजों,
मसीह खुदावन ने क्या किया? ये रिस्क लिया कि उस गधी के बच्चे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुमको क्या करूंगा? जिंदगी का आराम दूंगा। इज्जत दी जाएगी कि जब मसीह खुदावंद उस पे सवार हो गया। वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी सा शख्स समझ रहा था, लेकिन जब आपके साथ खुदा की हजूरी आ जाती है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। खुदावंद की हजूरी आपको पहला सा नहीं रहने देती। वो गधा जिसपे कभी सवारी नहीं हुई थी, अब उसमें मसीह खुदावंद और हम ने क्या कहा? करनी थी और उस इश्तहार को ऐसे बनाना था जिससे सकते हैं उसको करने से बाज ना आए। जैसे ये इस इश्तहार इश्तहार को पढ़ने वाले हर एक शख्स को यह लगा कि हाँ, ये बुलाहट मेरे है, ताकि बादशाही की वो सब कर सके। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये गधी का बच्चा किसी और की मलकियत ये वो
हम आए। अगर वो किसी बंधन में है, खुदावन वो उस बंधन से आजाद हो जाए। किसी की मलकियत में है तो उस मलकियत से वो आजाद हो जाए। अगर वो अपने आप में को बचाने का सबब